कैसे हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज का वीडियो लेकर आया हूं कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2022 का पेपर है। विषय है सामाजिक विज्ञान और समय मिलेगा इसमें 2 घंटे 30 मिनट। पूर्णांक है इसका 70 अंक। 70 अंक का पेपर आएगा। इसके निर्देश पढ़ लेते हैं। पहला निर्देश है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। प्रश्न पत्र मिलते ही सबसे पहले उस पर अपना रोल नंबर लिखना है। देखिए, रोल नंबर के लिए जगह बनी हुई है नामांक के लिए। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं, करने ही हैं। ये तो सब जितने भी प्रश्न आएंगे सारे प्रश्न करने हैं। प्रश्न पत्र में कुल 17 प्रश्न हैं। चौथा निर्देश है, सभी प्रश्नों के उत्तर इसी पुस्तिका में लिखने हैं। यानी कि अलग से कोई उत्तर पुस्तिका आपको नहीं मिलेगी। इसी के अंदर उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त जगह दी हुई है। वहीं पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। और सबसे पहले है बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं। पहले प्रश्न में एक एक अंक के 10 बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं। बहुविकल्पात्मक प्रश्न बोलते हैं जिनमें 4 उत्तर दिए हुए हैं, उनमें से एक उत्तर सही है। उस उत्तर को छांटकर उस प्रश्न के सामने कोष्टक में लिखना है। तो पहले प्रश्न का पहला है, महान स्नानागार किस शहर में मिला। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए, ब, से और द। जो भी ऑप्शन सही लगता है, जो भी ऑप्शन सही है, वो इस प्रश्न के सामने एक कोष्टक बना हुआ है, उसके अंदर लिखना है। यदि ए सही है तो ए लिखना है, ब सही है तो ब लिखना है, से ऑप्शन सही लगता है तो से लिखना है, और यदि द ऑप्शन सही लगता है तो द लिखना है। प्रश्न संख्या 2, अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए चाणक्य, ब अशोक, से बिंदुसार, द पाणिनि। तो 4 ऑप्शंस में से जो भी सही लगता है वो इस प्रश्न के सामने जो कोष्टक बना हुआ है उसके अंदर लिखना है। तीसरा प्रश्न है, पहले प्रश्न का तीसरा बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया। 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से एक करेक्ट ऑप्शन है जो इसके सामने कोष्टक में आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 4, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक थे। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन लिखना है। पहले प्रश्न का 5वां है, भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं। तो जो भी लेखक हैं वो सही ऑप्शन सामने कोष्टक बना हुआ है उसमें लिखना है। 6वां प्रश्न है, भारत आज़ाद हुआ। 7वां प्रश्न है, गांव के एक किसान के खेत का रिकॉर्ड रखता है। तो कौन रिकॉर्ड रखता है, वो सही ऑप्शन लिखना है। प्रश्न संख्या 8, पहले प्रश्न का 8वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। यहाँ लिखना है आपको सबसे बड़ा जिला जो है। 9वां है, भारत में सरकार कितने समय के लिए चुनी जाती है। 10वां, ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है। प्रश्न संख्या 2, सही शब्दों का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये शब्द दे रखे हैं, 10 शब्द हैं इस टेबल में, इस सारणी में। इन शब्दों में से इन रिक्त स्थान के प्रश्न हैं 10, एक एक अंक के, इनमें भरना है। तो दूसरे प्रश्न का पहला रिक्त स्थान वाला प्रश्न है, नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को रिक्त स्थान कहते हैं। तो नगर निगम के जो सदस्य चुने जाते हैं उनको क्या कहते हैं, इस सारणी में से, इस टेबल में से देखना है। और इस
रिक्त स्थान में भरना है। दूसरे प्रश्न का दूसरा है, तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को रिक्त स्थान कहते हैं। तो इस टेबल में से देखना है कि तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं और इस रिक्त स्थान वाली जगह में भरना है। दूसरे प्रश्न का तीसरा है, पंचायत के चुने हुए सदस्यों को कहते हैं, क्या कहते हैं वो लिखना है। दूसरे प्रश्न का चौथा, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है, जितनी संख्या होती है इस रिक्त सारणी में दिए हुए हैं वहाँ से लेना है। पांचवा है, हमारे सौर मंडल में रिक्त स्थान ग्रह हैं। दूसरे प्रश्न का छठा है, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक रिक्त स्थान वर्ष में होते हैं। सातवां, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ रिक्त स्थान कहा जाता है। सारणी जो दी हुई है, टेबल दी हुई है, उसके अंदर से उचित शब्द लेना है। आठवां है, खरीफ की फसल रिक्त स्थान ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। दूसरे प्रश्न का नौवां है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य रिक्त स्थान है। 10वां, रिक्त स्थान धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। प्रश्न संख्या 2 समाप्त हो गया, शुरुआत हो गई है प्रश्न संख्या 3 की। यहाँ कथन दिए हुए हैं, निम्न कथनों में से सत्य / असत्य कथन छांटकर उनके आगे अंकित कीजिए। 10 कथन हैं 10 अंकों के, एक एक अंक का एक कथन है। तो प्रश्न संख्या 3 का पहला प्रश्न जो कथन है वो है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ये कथन सही है या गलत है? यदि सही है तो कोष्टक, इसके सामने जो कोष्टक बना हुआ है उसमें सत्य लिखना है, और यदि ये कथन आपको गलत लगता है तो इस प्रश्न के सामने, इस कथन के सामने कोष्टक में असत्य लिखना है। दूसरा कथन, राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। ये कथन यदि सही लग रहा है तो सत्य लिखिए इस ब्रैकेट में, और यदि ये कथन गलत लगता है तो इस ब्रैकेट में लिखना है असत्य। तीसरे प्रश्न का तीसरा, हड़प्पा पुरा स्थल आधुनिक पाकिस्तान में है। इसी तरह से चौथा, बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। पांचवा, बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया। ये कथन आपको देखने, चेक करने, ये कथन सही हैं या गलत हैं। अगर सही है तो इन कथनों के सामने जो कोष्टक है उसमें सत्य लिखना है, और कथन यदि गलत लगता है तो उस कोष्टक में असत्य लिखना है। तीसरे प्रश्न का छठा है, युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना वैश्य वर्ण का कार्य होता था। सातवां, अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। आठवां, दिक्सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है। नौवां, सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। 10वां कथन है, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 4, उचित शब्द समूह / कथन के साथ मिलान कीजिए। कॉलम दे रखें, 2 कॉलम दे रखें, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए के शब्द या जो कथन हैं उनको सही तरीके से मिलान करना है। कॉलम बी में जो शब्द या कथन है, तो पहला है रथ, दूसरा यज्ञ, तीसरा सूक्त, चौथा महापाषाण, पांचवा दास। कॉलम बी में मिलान करना है, अनुष्ठान अच्छी तरह से बोला गया, युद्ध में प्रयोग किया जाता था, गुलाम सजाए गए पत्थर।
तो रथ है, जैसे ये युद्ध में प्रयोग किया जाता था, तो इसको मिलान कर सकते हैं इस तरह से। और सारे समूह कथन को आपस में मिलान करना है। लघुत्तरात्मक प्रश्न। निम्न प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 3 पंक्तियों में दीजिए। 5वां प्रश्न है, पांडुलिपि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 2-2 अंक के प्रश्न हैं। 6ठा प्रश्न है, वेद कितने हैं, उनके नाम लिखिए। ये भी 2 अंक का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7, पटवारी के कोई 2 काम बताइए। 2 काम बताने तो 2 अंक आपको मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 8, महाजन पद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए। प्रश्न संख्या 9, राजस्थान के किन्हीं 4 प्रमुख दुर्गों के नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 10, रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 11, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों। प्रश्न संख्या 12, मावठ किसे कहते हैं। ये भी 2-2 अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 13, पशुपालन से क्या लाभ हैं। प्रश्न संख्या 14, गणगौर के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है। ये लघुत्तरात्मक प्रश्न थे 2-2 अंकों के। अब हैं निबंधात्मक प्रश्न, 5-5 अंकों के हैं। इनके उत्तर 50 शब्दों में देने हैं। तो 15 नंबर का प्रश्न है, ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 16, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं। प्रश्न संख्या 17, जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है। जल संरक्षण के लाभ बताइए। 5-5 अंकों के प्रश्न हैं। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।